अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बूंदी की चाट। बेसन की बूंदी किस तरह बनती है ये रेसिपी ऑलरेडी मैंने कल अपलोड कर दी थी और आप वो भी चाह के देख सकते हैं। बहुत ही लजीज ये चाट बनती है, कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनती है, सो कहीं मत जाएगा, मेरे साथ रहेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया थी जी 1 कप बूंदी, बेसन की बूंदी 1 कप मैंने ली थी और उसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के लिए डिप करके रख दिया था। लेकिन अगर आप मिड में से चेक कर लें, अगर तो आपको हाथ में पकड़ के देख लीजिएगा, अगर तो अच्छे से ये नरम पड़ गई हैं तो ठीक है, आप निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपको हल्की फुल्की थोड़ी सी सख्त लगे तो आप फिर इसको डिप ही रहने दीजिएगा। जैसी लगे आपको ये नरम पड़ गई है, उसके बाद आपने इसका पानी अच्छे से निचोड़ के बाहर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद ये है जी हमारी इसके पानी के बगैर फाइनल लुक। अब यहाँ पे मैंने पोटैटोस को बॉईल करके रखा हुआ था, तकरीबन 3-4 पर मेरे पास पोटैटोस थे नॉर्मल साइज़ के, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। अगर हम ऐसे बात करें तो तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास पोटैटोस होंगे। इसके बाद मैंने अनियन को बिल्कुल ही बारीक में कटिंग करके रखा हुआ था। आप भी यहाँ तो चॉप कर सकते हैं या बड़ी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा इसकी लुक। वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि बहुत ही शॉर्ट रेसिपी है। आप जल्दी से आपने जैसे ही इसमें अनियन ऐड कर लिया, उसके बाद आपने इसमें बंद गोभी ऐड करनी है। इस चाट में बंद गोभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, सो बंद गोभी आप मस्ट ऐड करिएगा। बंद गोभी को भी आप बहुत ही बारीक में कटिंग करिएगा, बारीक से ज़्यादा अच्छी टेस्ट इसमें आता है। और जिनको थोड़ी सी मोटी मोटी नहीं पसंद होती वो भी ये इजीली खा सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास पुदीने और हरा धनिया की चटनी है। इसमें मैंने अनारदाना ऐड किया हुआ है, हरी मिर्च ऐड की हुई है, अदरक ऐड किया हुआ है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने 3 किस्म की चटनियाँ बनानी सिखाई थी, उनमें एक ये भी थी। सो मैंने इसको भी इसमें ऐड करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा और एक ही जगह पे आपने ऐड नहीं करनी, जगह जगह आप हल्की हल्की इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 नॉर्मल चम्मच इसमें ऐड किया। उसके बाद मैंने टोमेटोज़ इसमें ऐड कर दिए और टोमेटोज़ ऐड करने के बाद अब हमने दही की ऐड करनी है। दही मैंने 1 कप इसमें ऐड किया था, लेकिन बीट करके हमने ऐड किया था। हैंड बीटर की मदद से बीट करेंगे या फोर्क की मदद से बीट कर लें। मेन मकसद है आपका, इसको आपने फेंटना है, अच्छे से फेंट के इसके ऊपर ऐड कर लें आप। अब अगर आप चाहें तो आप जो हमने सबसे पहले हरी चटनी इसमें ऐड की है वो आप दही में ऐड करके अच्छे से दही के साथ बीट करके वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप सेपरेट जिस तरह मैंने ऐड किया वैसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इमली की चटनी ऐड की है। इमली की चटनी ऊपर आई बटन में आपको शो हो रही होगी, वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, आप देख लीजिएगा और फिर से यहीं से वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने ऐड किया है जी 1/2 चम्मच। इमली की चटनी बहुत ही मज़े की बनी थी, सो मैंने इसमें 2-3 चम्मच ऐड कर दिए थे और अज़ाफ़ी रखी हुई थी। अगर तो आप किसी मेहमान वगैरह के अगर सर्व करें तो साथ अज़ाफ़ी भी पेश करिएगा। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। चाट मसाला मैंने चम्मच तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया। उसके बाद ही ये कुछ स्पाइसेस हैं, नमकीन वगैरह, अगर तो आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो इट्स ऑप्शनल, की कुछ ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आप इसमें पापड़ी ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपके पास ये नमकीन इनको वगैरह वजूद नहीं है, अगर पापड़ी नहीं है तो आप ये ऐड करें। लेकिन इस तरह का कुछ खस्ता ज़रूर इसमें ऐड करिए क्योंकि क्रंची और खस्ते से अपना ही एक लुक और मज़ा आता है। और ये देखें जिसकी कुछ फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी बेसन की बूंदी की चाट आपको बहुत ही पसंद आई। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।